की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें आपको फाइनेंशियली भी आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सेकंड क्या, जान भी जा सकती है नहीं। अगर फाइनेंशियल का इतना अगर हम क्या कर सकते हैं कंसीडर ना करें तो, लेकिन जान का तो कंसीडर कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इन्होंने बताया क्या, बॉयलर, और एक क्या है, प्लेन क्रैश हुआ था ना। तो आज के दिन में जो भी अगर मान लो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज है उसमें सॉफ्टवेयर तो हैं, सॉफ्टवेयर है नहीं है। हो सकता है आप मोबाइल यूज कर रहे हो ये भी फट जाए, हो सकता है सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से फट जाए ना। ये इसके अंदर भी तो क्या है, एंड्रॉयड है ना, इसमें भी ये क्या यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके ऑपरेट कर रहा है। हो सकता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम करना बंद हो जाए। यार बहुत सारे इंसिडेंट नहीं हुए मोबाइल के, चार्जिंग लगाए हो लेकिन चार्जिंग का जो सॉफ्टवेयर है, उसके जो सॉफ्टवेयर है ना, जो आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर ही तो है ना। जब आप चार्ज लगाते हो कितना चार्ज लेना है, उस सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही वो डिसाइडेड है कि इतने के बाद चार्जिंग होना नहीं है। लेकिन अगर उसमें एक माइनर सा भी बग है, और जो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं ना, मोबाइल फट गया है, ये सारे सॉफ्टवेयर फेलियर के वजह से ही हुए हैं। जैसे बॉयलर फट गया, एक जैसे अभी ऊबर क्या मेरे यूएसए में था ना, क्या था, ड्राइवरलेस, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं चला रहा। उसमें क्या हुआ कि वो जैसे मान लो सिंपल सी बात है, हाँ इजी इसलिए है क्योंकि अब दोबारा से पढ़ा रहा है ना, और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए कठिन है। क्यों कठिन है भाई? वो सोच रहा है कि हमें आ गया, और वही बैरियर है। चलो देखते हैं ना, पहला पॉइंट, टेस्टिंग सो प्रेजेंट ऑफ डिफेक्ट। देखो हमने कल डिस्कस किया था ना कि यार अगर उसने सॉफ्टवेयर बनाया और बग नहीं मिला तो इसका मतलब दया की तरह क्या सोचना है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरा माइंड सेट ये होना चाहिए यार कि अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें वो डिफेक्ट फाइंड आउट करनी है, और सॉफ्टवेयर में बग तो मिलना ही मिलना। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है मिस्टेक। हमारा एक, अगर हम काम कर रहे हैं ना एक ह्यूमन, तो उसका मिस्टेक होना तय है, चाहे जितना भी है। कंटिन्यू हम एक्यूरेसी नहीं दे सकते क्योंकि हम मशीन ही नहीं है यार, हम मशीन नहीं है। और इस वजह से जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें बग फाइंड आउट करने एनी हाउ कैसे भी करेंगे। और जब सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करोगे तो उसमें बग फाइंड आउट होंगे ही, क्योंकि डेवलपर कुछ ना कुछ एरर छोड़ देता है, कोडिंग करता है, कभी कॉमा ऐड कर देता है। मान लो कितने हैं, अभी आप जब ऑटोमेशन करोगे, जब आप 50 से लेके 100 से लेके 200 टेस्ट केसेस आप ऑटोमेट करोगे तो लाइन आप कोड कितने हो जाएंगे, 1000 नहीं हो जाएंगे। अब कहाँ कैसे क्या ऐड कर रहे हो, कहीं भूल गए, फिर बाद में पता चला यार चलो इक्लिप्स में ये तो हाईलाइट कर देता है यहाँ पे इशू है। लेकिन कुछ ऐसे मान लो कुछ ऐसे बना दिए जो कोई इशू बता नहीं रहा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। यूजर आईडी वही बता रहा हूँ ना। तो जब डेवलपर कोडिंग करता है ना, वो भी कहीं कहीं मिस्टेक कर जाता है यार। अब बताओ, ऐसा हो सकता है जब डेवलपमेंट कर रहा है वो भी टेस्टिंग करे, उसके लिए यही काम है। और अब एक बात हो समझना, कभी आप अपना गलती एक्सेप्ट करते हो? कभी नहीं करते। भैया हम पूछे भैया क्यों नहीं कर रहे हैं यार, कल काम लोड था, कल सर आए नहीं थे, ये था, बताओ
ये भी एक रीजन है ना बचने के लिए। है यार, अब बताओ करता नहीं करता, क्या करता? कुछ तो करता, कुछ करने के चक्कर में चलो यही कर देते हैं। तो बात यही है कि अपनी गलतियां नहीं, कोई भी अगर बात यह है ना, अपनी अगर गलती आदमी ढूंढ ले तो गलती करे ही ना। और इसलिए डेवलपमेंट टीम के एक पैरेलल क्या बनाया गया है, टेस्टिंग टीम। हमारा काम रहेगा कि इसकी गलती तो हम पकड़ेंगे, और हमें लगभग कितना 36 का आंकड़ा रखना, किससे? भैया देखो, हमारा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चलो हम साथ में घूम लेंगे, खा पी लेंगे, चलो लंच कर लेंगे, डिनर कर लेंगे, लेकिन काम से हमें लापरवाही नहीं चाहिए। अगर लापरवाही किए तो मैनेजर आपके साथ लापरवाही कर देगा, और एक बार दो बार मौका देगा, तीसरी बार कहेगा भैया आपका काम का एफिशिएंसी सही नहीं है, आप देख लो। देख मत लो, रिजाइन कर दो। और बैठा के प्रॉपर रिजाइन करवाते हैं। एचआर साइड में होगी, एचआर कितना मीठी छुरी की तरह होती है क्या? हाँ होती है, होता है, सॉरी दोनों होते हैं। देखो एचआर का काम क्या मालूम है आपका? जैसे आप मान लो आपने इंटरव्यू दिए, उसमें क्या हुआ, आप 10 का पैकेज मांग रहे हो, तो वो नेगोशिएट करा के यार 8, अभी मेरे यहाँ 8 का है, आपको भी जॉब चाहिए। वो क्या करते हैं, वे यही करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। उनका कोई इसमें कोई, जैसे मान लो अगर आपको रिजाइन दिया जा रहा है ना, एचआर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैनेजर ही आपको बोलेगा रिजाइन दे दो। क्यों? क्योंकि एचआर को टेक्निकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, केवल वो हायरिंग मैनेजर है, हायरिंग का काम करती, भैया रिसोर्स को मैनेज करना। जैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मैनेज करते हैं चीज़ें ना, वैसे रिसोर्स को मैनेज करते हैं। और एचआर का फुल फॉर्म ही होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो अब इस माइंडसेट के साथ हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है। अगर हमें टेस्टिंग करना है तो हमें एनी हाउ कोई ना कोई बग तो इसमें सॉफ्टवेयर में मिलेगा। इस माइंडसेट के साथ हमें टेस्टिंग करनी है। पहला रूल ये है हमारा, सॉफ्टवेयर फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, ये बटन, अच्छा ये जो उन्होंने डिजाइन दिया है, इस डिजाइन के बिहाफ पे इस लॉगिन बटन है उसका कलर मैच नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा क्या है, डिफेक्ट है यार, माइनर डिफेक्ट है। फंक्शन पे कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनर डिफेक्ट है। तब भी आप बताओगे ना डेवलपर को, यार क्लाइंट को तो ये लुक एंड फील चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, या एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप टेस्ट कर लिए प्रॉपर, आपने सारे, मान लो आपने कितना 20 टेस्ट केस क्या किए, लिखे, उसके बाद वो 20 टेस्ट केस क्या किए, रन करके चेक कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए, और उसके बाद आपको 10 बग मिले। 10 बग क्या हो गए, फिक्स हो गए। अगली बार कितने मिले, 4, वो भी फिक्स हो गए। और जब आप प्रॉपर चेक कर लिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही चल रहा है, क्या चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन तब भी आपको एक कॉर्नर पे ये सोचना पड़ेगा, यार हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें इशू होगी, और आएगा। प्रोडक्शन पे तो इशू आते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना यार, एक बार चेक कर लिए, 2 बार चेक कर लिए, 3 बार चेक करिए, 1 महीने तक यही चेक करते रहोगे। तो ये 99% जो इंश्योरेंस के साथ हम करके देते हैं ना, कि यार चलो कम से कम 1% अगर नहीं चला तो 99 तो चलेगा ना। हमारा 99 जो फंक्शन काम करेगा वो उतना काफ़ी है। अगर कॉर्नर केस में कोई इशू आया तो उसको हम क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। हो सकता है उसमें डेवलपमेंट टीम का इशू हो सकता है रिक्वायरमेंट का इशू हो सकता है कि हमसे कुछ हमसे मिस हो गई हो, ये भी होता है।
तो 99% इंश्योरेंस देंगे, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ तो हम बताएंगे। जब हमें कभी इशू आया प्रोडक्शन में, हमसे पूछेंगे, कहेंगे यार इशू कैसे आ गया भैया, आपने टेस्ट तो किया था ना। अगर वो पूछेंगे यार इशू कैसे आ गया, तो आप क्या करोगे? पहले ये चेक करोगे यार कि हमने जो टेस्ट केस रन किए थे वो प्रॉपर सारे वो एग्जीक्यूट हुए नहीं हुए, ऐसा कोई इशू तो नहीं है जो हमने रेज किया था, ऐसे चेक करोगे ना। या जब आप कोई एप्लीकेशन टेस्ट करोगे, मॉड्यूल है मान लो, वो टेस्ट करके दोगे, कोई अगर मान लो कहाँ आ गया इशू, प्रोडक्शन पे इशू आ गया, तो क्या करोगे? वो आपसे मैनेजर पूछेगा यार कैसे इशू आ गया, आपका जो टेस्ट मैनेजर होगा ना पूछेगा कैसे इशू आ गया, तो आप उस पर क्या करोगे? आरसीए मतलब मार्कर नहीं है क्या? आरसीए मतलब रूट कॉज एनालिसिस। आप ये देखना चाहोगे कि इशू कहाँ पे आ रही है। अगर आप अपने टेस्ट केस चेक कर लिए, प्रॉपर सारी चीज़ें सही चल रही है, आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कोई इशू नहीं आ रहा, जो कहाँ आ रहा है? प्रोडक्शन पे। बोल दो भैया हमारे इन्वायरमेंट पे इशू ये नहीं आ रहा। हो सकता है फाइल जब अपडेट हो रही होगी कहाँ? प्रोडक्शन पे, तो कुछ फाइलें नहीं पहुंची होगी, उस वजह से क्या हो गया होगा? इशू होगा। तो डेवलपमेंट क्या करेंगे? हॉट फिक्स करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं? थोड़ी सी भी समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? ऐसे करते हैं। सबको समझ में आ रही है? सबको? हाँ, ऐसे करते हैं। लेकिन सर इसी के सामने डिस्प्ले कैसे करें? क्या? यही सब चीजें, जैसे कि हमें पता है कि 100% टेस्टिंग जो है माइंड सेट हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, वहाँ पढ़ाने नहीं जा रहे भाई। ये माइंड सेट के साथ हमें टेस्टिंग करनी है, ये रूल हमें फॉलो करनी है। एक्चुअली देखो, हाँ मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम ज़्यादा पूछो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो हम माइंड सेट के साथ चलेंगे 99%। इन केस जब आप कह रहे हो कि जब इशू आ गया तब की बात कर रहे हो। हाँ, जैसे हम लोग जाएंगे इंटरव्यू में, अगर पूछेगा तो हमसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यही एक्सप्लेन करोगे ना यार। हाँ, सेम चीज़ें। पर वो पूछेगा डू यू नो 7 प्रिंसिपल, तो 7 प्रिंसिपल बताना, उसका एक्सप्लेनेशन बताना। जैसे क्या है? टेस्टिंग इज सो प्रेजेंट ऑफ डिफेक्ट, whenever I am going to test the application, then we just check the application, then we get the bug. 100% testing is not possible, that means That means that we are not doing a lot of testing, because when they are doing a lot of testing, they are consuming the more time. हाँ, consuming the more time। तो बात ये है ना, देखो जो भी है एक्सप्लेनेशन 7 प्रिंसिपल में क्या होता है? आपको वो बोलेगा कि डू यू नो 7 प्रिंसिपल, बोल गए यस, और ये 7 प्रिंसिपल बताना रहता है। वो बोलेंगे डू यू नो डिफेक्ट क्लस्टरिंग, तो बोलोगे क्या है? 80-20 रूल है। क्या है? 80-20 रूल। 80-20 रूल होता है, रेशियो होता है। सॉरी, रेशियो होता है कि रूल होता है? रूल होता है, रूल। रेशियो तो होता ही ना। इसको अब क्या है? इसमें वो डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या है? आपका प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल क्या है? डिफेक्ट क्लस्टरिंग मतलब क्लस्टर बना है एक मॉड्यूल में, ऐसा कोई जगह जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ज़्यादा बग मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अपडेट्स आते हैं, तो फिर क्या डेवलपर के पास जाते हैं, वो अपडेट के लिए कुछ नया इनपुट करना होता है। डेवलपर के पास तो हम जाते ही नहीं। हमें रिक्वायरमेंट के लिए क्या एक्नॉलेज होना है कि भैया हमें प्रोडक्ट टीम के पास जाना। पहली बात तो 3 टीम होती है। कौन कौन सी? एक डेवलपमेंट टीम होती है, एक प्रोडक्ट टीम होती है, और एक टेस्टिंग टीम होती है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वो किसके पास हम जाते हैं? प्रोडक्ट टीम के पास। डेवलपर से हमें डिस्कस ही नहीं करना है किसी भी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। हाँ, तो हमें प्रोडक्ट टीम से डिस्कस करना है, बीए से। हाँ, हम डिस्कस करेंगे। हम जैसे मान लो कोई चेंजेज आते हैं, तो हम भी तो मीटिंग में रहेंगे ना। जब कोई चेंजेज आएंगे तो हम भी नोट डाउन करेंगे। और जब देखो
ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना होता है। वो पूछे थे डू यू नो 7 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल बता दो, उसमें से एक चीज़ें पूछ लेंगे। पेस्टिसाइड पर व्हाट इज द पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। सो अंडर द पेस्टिसाइड पैराडॉक्स वी नीड टू अपडेट द आवर टेस्ट केस ऑन डेली बेसिस। ये बेस एक्सप्लेन करना है सिंपल सा। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स में क्या करते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, जैसे उन्होंने पूछा, तो आप जो टेस्ट केस लिख रखे हुए हैं, जो ऑलरेडी बना रखे हैं, जब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो उसके बिहाफ पे आप टेस्ट केस अपडेट करोगे ना। तो हम क्या करना होता है, हमें डेली बेसिस पे अपने टेस्ट केस क्या करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। तो क्या हो गए पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ये भी हमारा एक रूल है कि यार मान लो हमने एक बार टेस्ट केस बना दिए, क्लाइंट ने एक हफ्ते बाद कहा भैया नहीं ये चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने पुराने टेस्ट केस रखोगे नहीं, जो चेंज किए हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा ऐड कर दोगे, कुछ टेस्ट केस जो हट गए, जो रिक्वायरमेंट हट गई है उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ये किस में आता है, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ऐसे एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। इसमें देखो लाइन में दिया है ना, देखो यही एक्सप्लेन करना है। क्या बोला, द गोल ऑफ टेस्टिंग इज टू मेक द सॉफ्टवेयर फेल। इतना एक्सप्लेन करना है बस, एक लाइन। देखो क्या बोला, द गोल ऑफ टेस्टिंग इज टू मेक द सॉफ्टवेयर फेल। मतलब उस माइंडसेट के साथ जाना है कि हमें सॉफ्टवेयर को क्या करना है, फेल करना है। एनी हाउ कैसे भी करेंगे, बस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्या है, देखो और मान लो, जैसे मान लो हम गूगल पे से आपको पेमेंट कर रहे हैं 1 रुपये और हमें 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करना। पहले हम 1 रुपये अब मान लो टेस्टिंग कर रहे हैं, मान लो मुझे गूगल पे का एक सॉफ्टवेयर मिल गया, हमने किया यार 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करना है, तो हमें टेस्ट करना है 1 लाख रुपए पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा। तो हमने क्या करेंगे, 1-1 रुपये करके 1 लाख पहुँचाएंगे, या हो सकता है 10-10 रुपये करके, हो सकता है यार कि 10-10 रुपये करके फिर हमारे दिमाग में रह गया, हो सकता है 8 रुपये करें तो फेल हो जाए। ये भी हो सकता है चलो हम 1000 कर करके देखते हैं 100 बार। ऐसे तो नहीं करोगे ना यार, ऐसे तो आपका नंबर ऑफ वैल्यू हो गया ना। आप क्या करोगे, 1-2 चीज़ें चेक करोगे। चलो यार देखो यहाँ बता रहा है ना कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे कर करके देखोगे नहीं। आप 1-2 ट्रांजेक्शन करोगे। क्या मान लो आपने क्या किया, 1 रुपये किया फिर 1 लाख कर दिया। अगर मान लो 1 रुपये भी ट्रांजेक्शन हो गया तो 1 लाख भी कर दिया, तो मतलब मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सक्सेसफुली होगा। यही करेंगे ना यार। इसलिए बोला जाता है क्या, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और थर्ड क्या है, हाँ जी RCA, हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही। देखो RC क्या है ना, देखो जैसे मान लो आपको मैंने टास्क दिया किसी ऑटोमेशन में, हमने कहा ये जाके आप थोड़ा ऑटोमेट करके देखना, ठीक है। और जब ऑटोमेट करके आए तो आपको बहुत सारे इशू आने लगे। तो मैं जब इशू आने लगे तो यार मैंने कहा कि यार थोड़ा बहुत RCA कर लो इस पर। इशू क्यों आ रहे हैं, मतलब इशू आ रहे हैं उसका कुछ तो इशू होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी तभी तो इशू आ रहा है। आ गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इशू आ गई, तो उसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। अगर कुछ प्रॉब्लम आने लगती है तो हम उसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करेंगे, RCA करेंगे, एक रिसर्च करें, R&D करेंगे। हाँ एक RCA के लिए एक मीटिंग भी होती है। जैसे मान लो अपनी टीम के साथ क्या होगी, मीटिंग होगी, हम डिस्कस करेंगे यार ये बता। जैसे मान लो एक तो मान लो अगर जैसे देखो एक मॉड्यूल गया कहाँ, प्रोडक्शन पे, और वहाँ पे क्या हुआ, कोई इशू आ गया तो कहेंगे अपने टेस्टिंग टीम को बोलेंगे ना। और अगर आप अकेले हो, इंडिविजुअल काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पे,
तो आप चेक करोगे, अगर उस पर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं तो अपनी एक मीटिंग करोगे ना, और उस मीटिंग को ही आप बोल सकते हो RCA, और उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आपने कितने टेस्ट केस रन किए थे, आपने कितने एग्जीक्यूट किए थे, हमारे कितने। तो आप डिस्कस करोगे, एक प्लेटफॉर्म पे तो लेके आओगे ना सबको। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल मीटिंग करेंगे, टेस्टिंग नहीं। कहेंगे यार ऐसा यार ये इशू आया, जैसे मान लो राम है, श्याम है, मैं राम यार ये इशू आप देखो उसमें टेस्ट केस में कहीं आपके टेस्ट केस में ये कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, आपने कुछ मिस नहीं है। तो श्याम बोलेगा नहीं मेरे में तो सही चल रहा है, मैंने चेक कर लिया है, मेरे जो टेस्ट केस रन किए थे सब प्रॉपर चल रहे हैं। श्याम कहेगा हम भी चल रहे हैं। तो मैं भी देखूँगा अपने टेस्ट केस सारे प्रॉपर चल रहे हैं, जो बग रिपोर्ट जो बग रेज किए थे वो सारे भी फिक्स हो रखे हैं, ठीक है। अगर सारे फिट चल रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी चल रहे हैं तो हम कहेंगे भैया हम क्या रिपोर्ट देंगे अपने मैनेजर को, सर जो इशू आया ना हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट को इशू नहीं आ रहा। फिर मैनेजर वो बात कहाँ पहुँचाएगा, क्लाइंट को या प्रोडक्ट टीम को बोलेगा यार ये इशू हमारे टेस्टिंग टीम की तरफ से नहीं है, तो आप वो देखेंगे अपना, हमारा इतना काम है बस, बाकी हमारा काम खत्म। अगर कोई इशू आया कहाँ पे, प्रोडक्शन पे, अगर हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है तो हम क्या देखेंगे यार, हमारा यही काम है ना कि यार जो इशू आ रहा है वो इशू मेरी इन्वायरमेंट अगर आ गया तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि क्यों छूटा वो इशू। ऐसा कुछ ना हो, हैपन ना हो इन फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें आप देखोगे फ्यूचर में ऐसा कुछ है। और पहली बात तो कोई इशू आएगी तो आप बताओगे ना अपने मैनेजर को, मैनेजर पूछेगा यार कैसे मिस हो गया भाई, ऐसे कैसे मिस हो गया, ये टेस्ट केस कैसे आपसे मिस हुआ। ये भी तो कंसीडर लॉजिकल हो सकता है, UI बेस भी हो सकता है, फंक्शनल बेस भी हो सकता है ना इशू। तो जब ये सारी चीज़ें कोई अगर मिस हो गया, अब आपने मिस कर दिया तो मैनेजर तो आपको बोलेगा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट करके देना। पहली बात तो जब इशू आता है ना प्रोडक्शन पे तो सबसे पहले टेस्टर से पूछा जाता है, तब टेस्टर सोचता है यार कैसे इशू आ गया, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, हमें तो इसीलिए बैठाया गया है ना कि इशू ना आए, हमें उसी के लिए तो पे आउट कर रहे हैं ना यार। अगर इशू आ जा रहा है तो हमें सोचना ही पड़ेगा यार क्यों इशू आया। अगर मेरे इन्वायरमेंट में वो इशू नहीं आ रहा है तो फिर बाढ़ में जाओ, हमें नहीं मतलब, जाओ अपना देखो, ठीक है। कोई डिफेक्ट मैनेजर भी होता है क्या, आपने बोला टेस्ट में देखो हायरार्की हम बता देंगे। जैसे क्या होता है किसी प्रोजेक्ट पे काम होता है तो हायरार्की बता दूंगा एजाइल में कैसे। जैसे एक टेस्टिंग टीम पे है 4 बंदों का काम, 4 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और 4 बंदे काम कर रहे हैं। तो अब एक जो क्लाइंट है वो 4 बंदे से पूछने नहीं जाएगा, तो एक टेस्ट लीड बैठा देते हैं। वो टेस्ट लीड का ये काम रहता है कि यार अपने टीम को लीड करें कि यार जैसे मान लो जीरा पे कोई काम कर रहा है, किसी रिक्वायरमेंट काम हो रही है, तो रिक्वायरमेंट काम हो रही है तो कैसे कंट्रीब्यूशन होगा। मान लो 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो अब मेरा जो काम है कैसे पता चलेगा आज मेरा काम है। तो आज मेरी क्या इंटरनल मीटिंग होती है किससे, टेस्ट लीड से। टेस्ट लीड मुझे आज ये काम असाइन कर देता है, उसको दूसरा काम असाइन कर देता है, उसको तीसरा काम असाइन कर देता है, यार आज ये काम करना है। तो टेस्ट लीड हमें गाइड करता है भैया ये काम करना है, ये करके देना है, आज शाम को देना है कैसे भी करके। और जो काम करके हम देते हैं वो रिपोर्ट देता है टेस्ट लीड किसको, टेस्ट मैनेजर। और टेस्ट मैनेजर फॉरवर्ड करता है किसको, क्लाइंट। यार आज ऐसा है कि ये काम हो गया है, टेस्टिंग हो गई, डन हो गई है, तो लीड फॉरवर्ड करता है टेस्ट मैनेजर को। अगर नहीं होती है तो फिर आपसे पूछा जाता है क्यों नहीं हुआ, तो आप उसमें एक्सक्यूज़ बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे, अच्छा ये चैलेंजेस थे, ये प्रॉब्लम थी सर, कल मैं छुट्टी पे था नहीं हो पाया, कुछ हेल्थ इशू है, तो जो भी है उस समय जो चीज़ें आपके साथ चलती है वो बताते हो। या काम नहीं हो रखा होता, क्यों नहीं हो रखा हो तो उसका रीज़न बताओ। काम कुछ करोगे अगर नहीं हुआ है तो उसका रीज़न बताओगे ना,
जैसे अभी बहाना कि यार कल सर मैं नहीं आया था, वैसे सेम वहाँ पे भी एक्सक्यूज होगी कि यार मैं नहीं कर पाया, या कर दोगे। अगर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछेंगे हाँ सर मैंने कर दिया है, एक बार आप देख लो, तो फॉरवर्ड कर देंगे। आपने अगर काम करके दे दिया है तो बस एक क्या 10 सेकेंड मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट का आपका रिपोर्ट होगा, सर मैंने कर दिया, एक बात देख लो, बस इतना कम्युनिकेशन होगा बस, और ज़्यादा नहीं। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या रीजन था, सारे एक्सप्लेन करो। 2-4 मिनट सर ये इशू था, ये इशू था, ये चैलेंजिंग हुआ था, यहाँ एलिमेंट का इशू था, ये मुझे पता नहीं था सर, ये रिक्वायरमेंट चेंज हो गई थी, अभी डिस्कस किया हूँ प्रोडक्ट टीम से, अब मैं सर जल्दी से चेक करके दे देता हूँ। ये सारी चीज़ अपना देखो, ठीक है। थर्ड है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का क्या मतलब है, आपको समझ आया? इसका मतलब है जब इन हाउस हो रही है क्या रिक्वायरमेंट, मतलब जब आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए, आपके मतलब टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं आ रहा, जब रिक्वायरमेंट आ ही रही कहाँ से, क्लाइंट साइड से, तभी से हमें क्या होना जाना है, इन्वॉल्व हो जाना, या रिक्वायरमेंट क्या आ रही, क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, उस मीटिंग में हमारा जाना होना चाहिए। मान लो टेस्ट लीड जा रहा है ना, अब टेस्ट लीड हमें बताएगा ये रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, नहीं सर से हम कहेंगे सर हमें भी इन्वॉल्व करिए, ताकि हमें रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही पता। अक्सर जब जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं पूरी टीम को ले जाते हैं, ताकि हमें रिक्वायरमेंट कहाँ से पता चले, जीरो से। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो अब अगर हम अर्ली टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, मान लो ऐसा हुआ यार जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया फिर टेस्टिंग के लिए आया, तो आपके लिए एक्टिव होना यार, रिक्वायरमेंट समझना, क्या क्या चेंज हुआ था, उनका लॉजिक क्या चेंज हुआ था बाद में, ये सारी चीज़ें बाद में समझोगे, ये तो टाइम लेगा ना, टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर आपको पहले से पता है तो जिस टाइम पे डेवलप करके आया उस टाइम पे क्या करोगे, किसी से पूछना की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको रिक्वायरमेंट पता हो गई, फिक्स हो गई, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गई, उसके बिहाफ पे आप क्या कर दिए, टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिए, सब कुछ रेडी आ गया। जब आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहा है उस टाइम पे आपका काम क्या रहेगा मालूम है, केवल टेस्टिंग, ना टेस्ट केस क्रिएशन, ना अपडेशन, और क्या ना रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, कुछ कन्फ्यूजन, सब कुछ पहले क्या कर रखोगे, अर्ली टेस्टिंग में पहले से ही आप क्या रख कर रखोगे, जान रखोगे, आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमें इस रूल को फॉलो करना है कि जब हम कभी भी एज ए टेस्टर काम करेंगे तो रिक्वायरमेंट हमें जीरो से पता होना चाहिए। हमें ये दिमाग में ये चीज़ें लेके चलनी, ऐसा नहीं है कि यार चलो आएगा तो देख लेंगे, नहीं, जब टेस्टिंग में आएगा तो देख लेंगे, नहीं, स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है, अवेयर रहना है। सर मान लो अगर आपको क्लाइंट साहब, मान लो आप 1 साल 2 साल की एक्सपीरियंस पे हो, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, तो आपको क्लाइंट के साथ बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे भाई। मान लो कुछ क्लाइंट आपसे पूछ लिया तो, इसलिए सीनियर लेवल के बंदे होते हैं जो 6-7 साल के 8 साल के बंदे होते हैं ना, वो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग ले जाते हैं, प्रोडक्ट टीम जाते हैं, मैनेजर जाते हैं, जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते, जो इनपुट देते हैं। आप 1 साल काम किए हो, आप क्या इनपुट दोगे भाई, जैसे आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया, अब वहाँ पर क्यों किसको बैठाते हैं, यार कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो क्लाइंट को भी इतना नॉलेज नहीं है, यहाँ पे एक मैनेजर बैठा है, टेस्ट सब थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंजेस कर लोगे तो सही रहेगा, तो अपना इनपुट देते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट। अगर आप 6-7 साल एक्सपीरियंस हो गए, 3-4 प्रोजेक्ट, क्लाइंट भी कहता है यार टीम को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा टेस्ट मैनेजर क्या करता है, टीम को ले आता है, प्रोजेक्ट में जीरो से पता रहेगा तो अच्छा है, तो हमें जीरो से रिक्वायरमेंट पता होती है। नहीं तो हमारा टेस्ट लीड बताएगा ये रिक्वायरमेंट आई है, देख लो यार सुरेश, तो हमें तब भी क्या करना है कि जब प्रोजेक्ट हमें साइन हो गया ना, तो अपने मैनेजर से पूछना है, सर कोई रिक्वायरमेंट आई है क्या, कुछ है सर आप दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है। ये जब आपके पास ये चीज़ें आपकी क्वेरी जाएगी मैनेजर के पास ना, आप 3 साल के एक्सपीरियंस से जाओगे, तब उनको लगेगा यार हाँ बंदे ने काम, मतलब बंदा थोड़ा सा क्या एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ तो आपको या तो कुछ बोलेगा ना, कुछ तो बताएगा ना, यार अभी रिक्वायरमेंट नहीं आई है, आप सर हाँ
2 दिन बाद सर हाँ मैं देखता हूँ, अगले दिन फिर सर क्या वो सर उसका कुछ पता चला रिक्वायरमेंट का कुछ, अगले दिन जब मीटिंग दोबारा होगी ना, एक तो डेली बेसिस में मीटिंग होती है, आपसे मैनेजर पूछता है कि कल क्या किए थे, कुछ अगर काम नहीं है तो लर्न कुछ पढ़े थे क्या, ऑटोमेशन में कुछ देखे थे क्या, एपीआई देखे थे क्या, जैसे कुछ आप बता दो सर अभी कुछ काम नहीं था तो मैं देख रहा था कुछ पढ़ रहा था, ऐसे भी टाइम आते हैं जो आपके पास 15-15 दिन काम नहीं रहते, लेकिन तब भी आपको 8 घंटे क्या देखने हैं, टाइम देने हैं भैया कि हम क्या किए हैं, तो आप वहाँ लर्निंग का स्कोप डालते हैं। ठीक है, तो मैनेजर तो आपसे पूछेगा, आप मैनेजर से पूछो कि सर वो जो मैंने कल आपसे पूछा था सर वो आपने बात किया सर, हाँ यार मैं भूल गया, वो मैनेजर क्या बोलेगा, सर हाँ मैं भूल गया था, मैं आज पूछता हूँ। आपको एक्टिव रहना है। आप अगर मैनेजर ये 3-4 दिन 1 हफ्ते तक ऐसे टहलाता गया, आप टहलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपके काम को कौन फॉरवर्ड करेगा, मैनेजर। तो आपको बोला सर अच्छा सर वो जो परसों सर आपको मैंने कहा था सर उसका कुछ पता चला सर, डॉक्यूमेंट्स आया सर, वो कह रहा यार चलो मैं आएगा तो मैं बता दूंगा, खुद ही बता दूंगा, तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं। इरिटेट क्यों होंगे यार, नहीं, आपको एक्टिव रहना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसे अगर 2 दिन आप चुप हो गए ना, तीसरे दिन बोलेगा यार कल मैंने पूछे नहीं, तुम कल क्यों नहीं पूछे, कल मुझे एक बार रिमाइंड करा दिए होते तो अच्छा होता। ये तो उनके पास है ना, वो बोल नहीं सकते हैं कि एक बार भी रिमाइंड करा दिए तो एक बार मैं पूछ लेता। ये आपका काम क्या है मालूम है, आपका यही काम है ना यार, आप कुछ अगर काम नहीं है तो कुछ आपको काम लेना है। अगर उनके जब वो बता दिए अभी वेट करो 1 वीक, जब आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, तो 1 वीक वेट करो। अगर बोलते हैं कल मैं बता दूंगा, तो फिर आप पूछोगे नहीं। अगर वो बोल दिए चलो हाँ 1 महीने में बताएंगे, तो यार आपके पास तो हो गया ना कि आप अब 1 महीने वेट करो। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ आज मैं पूछ करके कल मैं अपडेट करता हूँ, तो यार कल पूछोगे नहीं। उनके पास एक काम नहीं होता है, उनके पास एक प्रोजेक्ट को मतलब उनके पास 4 प्रोजेक्ट होते हैं। अगर टेस्ट मैनेजर हैं और उनका अगर 20 लाख 25-30 लाख का पैकेज है, तो इस प्रोजेक्ट से 5 लाख उठाए, उस प्रोजेक्ट से, तो इसलिए उनके पास 4-5 प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन आपके पास कितने प्रोजेक्ट होंगे, 1, क्योंकि आपको काम करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। और उनके पास 4 पॉइंट आ रहे हैं, उनको इतना चीज़ें नहीं चलती, इसलिए हमें एक्टिव होना होता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें